Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. My dear students, we have started next lecture, and next lecture is regarding opening and closing of stomata. To see how this particular, you can say, function takes place in plant bodies, let's move to the whiteboard. Hi, my dear students. To understand this concept, we have to draw what the guard cells. So, आप लिए ड्रॉ करें गार्ड सेल्स को, तो आप देखेंगे ये मेरे पास गार्ड सेल है समथिंग लाइक इट, और ये मेरे पास एक और गार्ड सेल है। इस पर्टिकुलर गार्ड सेल्स की हम लोगों ने कुछ यूनिक फीचर स्टडी किए थे। उनमें से पहला फीचर मेरे पास ये था, माय डियर स्टूडेंट्स, कि ये पर्टिकुलर सेल्स unlike other cells of epidermis do not have plasmodesmata। तो पहला पॉइंट अब लिखते हैं कि गार्ड सेल्स do not have plasmodesmata। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज क्या आपको याद है कि वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने ये बात कही थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने स्ट्रक्चर को फंक्शन से और फंक्शन को स्ट्रक्चर से रिलेट किया हुआ है। अगर इसके पास प्लाज्मोडेस्माटा नहीं है तो उसकी कोई फंक्शनल बेसिस है, राइट? सो डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ वर्ड प्लाज्मोडेस्माटा। नंबर 2, गार्ड सेल्स आर द ओनली सेल्स ऑफ लोअर एपिडर्मिस, ओनली सेल्स of lower epidermis, right, that have what? Chloroplast। सिर्फ ये वो सेल्स इनके पास क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं। तो ऐसा करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट को इसमें ड्रॉ भी कर लेते हैं। दीज आर द बेसिक क्लोरोप्लास्ट्स। हम इसको शो करने के लिए क्लोरोप्लास्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो बाकी सेल्स मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, इसके विसिनिटी में समथिंग लाइक इट, ये वाले जो सेल्स हैं, दीज आर नथिंग अदर देन नॉर्मल एपिडर्मल सेल्स। एंड इफ यू लुक एट द नॉर्मल एपिडर्मल सेल्स, तो दे हैव प्लाज्मोडेस्माटा बिटवीन देम समथिंग लाइक इट। वन प्लाज्मोडेस्माटा इज लाइंग फॉर एग्जांपल बिटवीन दिस सेल एंड दिस सेल, समवेयर हियर, and one plasmodesmata is lying somewhere here. One plasmodesmata is lying somewhere here. So there are too many plasmodesmata. But in case of the guard cell, there is no plasmodesmata. Another important thing, कि अगर आप इस पर्टिकुलर गार्ड सेल्स की इनर वॉल को देखें, इनर वॉल को, तो इट इज मच मोर थिक एज कंपेयर टू द आउटर वॉल। तो ये जो वॉल है ये बहुत ज्यादा थिक है एज कंपेयर टू किसके? बाहर वाली। लुक एट दिस, समथिंग लाइक इट। सो कंपेयर थिकनेस ऑफ दिस वॉल विद दिस वॉल। अब ये वाले स्टोमेटा बेसिकली अपने डायमीटर को कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। सवाल ये है कि ये अपने डायमीटर को कैसे कंट्रोल करते हैं। ये बात आपको बहुत पहले से पता है कि डे टाइम में, अगर हम डे की बात करें हैं, तो डे टाइम पे स्टोमेटा आर वाइड ओपन, ये काफी ज्यादा खुले हो जाते। लेकिन जब रात होगी, एट नाइट, दिस पर्टिकुलर स्टोमेटा और स्टोमा, दे आर क्लोज्ड और नियरली क्लोज्ड, राइट? ये दिन में खुल कैसे जाते हैं और रात को बंद कैसे हो जाते हैं, इसको बेसिकली हमने एड्रेस करना है इस लेक्चर में। इसके लिए हमारे पास दो थ्योरीज हैं। उनमें से पहली थ्योरी को हम नाम कहते हैं स्टार्च शुगर थ्योरी। अब ये थ्योरी में क्या बता रही है? लुक एट दिस, कि जो ही सनराइज होगा, मीन सुबह होगी, तो ये वाले क्लोरोप्लास्ट दे विल बिगिन टू मेक शुगर, ये शुगर बनाएंगे। यू नो, पढ़े लिखे बच्चे आप लोग, आपने पढ़ा था कि यह कब होगी?
ट्रायोसिस बनेगी और फिर जो ट्रायोसिस है दे विल कंबाइन टुगेदर एंड दे विल गिव राइज टू हेक्सोसिस एंड देन हेक्सोसिस विल गिव राइज टू disaccharides and then disaccharide will give rise to polysaccharides. We have all this trail in our mind. We know this fact, right? अब जब ये ग्लूकोजेस, जब ये शुगर्स यहाँ पे बनेंगी तो एक्सपोर्ट होंगी डेफिनेटली किस में? इन द साइटोप्लाज्म। जो शुगर यहाँ पे बनी वो कहाँ एक्सपोर्ट होगी? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में एक्सपोर्ट होने की वजह से इस पर्टिकुलर गार्ड सेल का एनवायरनमेंट कैसा हो गया? हाइपरटोनिक, हाइपर ऑस्मोटिक, और इसका वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम, राइट? या अगर मैं अब सबसे आसान लफ्जों में बात कहूं तो यहां पे जो ग्लूकोज की मिकदार ज्यादा होने से सॉल्यूशन बन गया क्या? कॉन्सेंट्रेटेड, राइट? लुक एट दिस, इसे मैं यूज शो कर रहा हूं कि यहां पे ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो पहले नहीं थे अब बहुत ज्यादा हो गए। जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल यहां पे बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो यहां पे कंडीशन हो जाएंगी कैसी? हाइपरटोनिक, कॉन्सेंट्रेटेड, हाइपर ऑस्मोटिक। तो यहां का वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ड्रॉप। तो आपको पता है कि जो ही वाटर पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो सराउंडिंग में से वाटर, सराउंडिंग सेल्स में से वाटर, इट विल बिगिन टू मूव क्विकली इनटू दीज पर्टिकुलर गार्ड सेल्स। तो वाटर यहां से भी अंदर आना शुरू हो जाएगा, यहां से भी अंदर आना शुरू हो जाएगा, यहां से भी अंदर आना शुरू हो जाएगा, यहां से भी, ज़ाहिर है यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी, ऑल अराउंड। तो जितनी ज्यादा ग्लूकोज होगी उतना ही ज्यादा पानी इसके अंदर आएगा और आहिस्ता 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 ये डिफ्लेटेड मीन पिच की हुई ट्यूब किसी इन्फ्लेटेड ट्यूब, मीन हवा से भरी हुई ट्यूब स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी। और आपको पता है कि अगर हमें चाहूं तो मैं हवा वाली जो ट्यूब है उसे फोल्ड एक बॉक्स में पैक कर सकता हूं, लेकिन जब मैं उसमें हवा भर लूं तो अब उसको फोल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल यही केस यहां पर है कि व्हेन दिस पर्टिकुलर cells they are very rich in water, it means they are something like an inflated tube, किसी हवा भरी हुई ट्यूब की तरह से है, राइट? और उस टाइम पे इन swollen guard cells को हम लोग क्या बोलते हैं कि they have become turgid, वो क्या हो गए हैं? turgid। और जब वो turgid हो जाते हैं तो they exert a pull over the inner wall, इनर वॉल के ऊपर फोर्स लग रही होती है किस डायरेक्शन में? आउटवर्ड, बिकॉज कि इसके ऊपर फोर्स ज्यादा जनरेट हो रही है, इस पे कम जनरेट हो रही है। लेकिन जब ये सारा एरिया उस तरफ मूव करेगा तो इस वॉल पे एक आउटवर्ड फोर्स लगेगी, राइट? ये वाली आउटवर्ड फोर्स इस होल को बड़ा कर देगी। इसके लिए आप वही बात है, आप इस पर्टिकुलर इमेज को देखें, इसमें आप लोगों को नजर आ रही है एक ट्यूब। तो इस ट्यूब में आपको नजर आ रहा है कि इनर साइड पे जो नंबर ऑफ रिंग्स हैं वो ज्यादा हैं और आउटर साइड पे नंबर ऑफ रिंग्स जो हैं वो क्या हैं? कम हैं। लेकिन इसकी आउटवर्ड लगने वाली फोर्स ही बेसिकली इसके इनर लूमेन को क्या करती जा रही है? बड़ा करती चली जा रही है। तो ये आउटवर्ड फोर्स जो पानी लगाता है ऑन द थिन वॉल्स, ये वाली वॉल कौन सी? थिन वाली। इन थिन वॉल पे जो फोर्स लगाता है वो इवेंचुअली फोर्स किस पे लग रही होती है? इनर वॉल्स पे। और इनर वॉल्स जब साइड पे मूव करेगी तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, राइट? अब बात करते हैं व्हाट हैपन एट नाइट। नाइट में क्या होगा? हम नाइट की बात करें, ये तो हमने सनराइज की बात करी थी, अब नाइट टाइम पे क्या हो रहा है? नाइट टाइम पे स्टूडेंट्स ये है कि देयर इज नो मोर सनलाइट। अब सनलाइट मेरे पास है ही नहीं। जब सनलाइट मेरे पास नहीं होगी तो फर्दर फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स और स्टार्च और डाइसैकराइड, मोनोसैकराइड नहीं होगी। रिजल्ट में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि एक्सपोर्ट ऑफ ग्लूकोज विल बी रिटार्डेड, विल बी स्लो डाउन। अब आहिस्ता आहिस्ता जो ग्लूकोज पहले से बना हुआ था वो साइडों पे मूव कर जाएगा। ग्लूकोज तो बाहर निकलता जा रहा है, बाहर निकलता जा रहा है, बाहर निकलता जा रहा है स्लोली स्लोली, लेकिन यह ग्लूकोज नहीं बन रहा। रिजल्ट में क्या होगा कि इस गार्ड सेल के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ड्रॉप होती चली जाएगी, राइट? लुक एट दिस कि अब कितना कम ग्लूकोज रह गया इसके अंदर। वो ग्लूकोज कहां चला गया? जाहिर है वो ग्लूकोज एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू नेबरिंग सेल्स में चला गया। अब रिजल्ट क्या होगा? अब नेबरिंग सेल्स का वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। जब नेबरिंग सेल्स का साइड डब्ल्यू ड्रॉप होगा तो फिर वाटर गार्ड सेल्स में से निकल के साइडों वाले सेल में आ जाएगा। मींस जो प्रोसेस डे टाइम पे हुआ था उसका उलट प्रोसेस होगा और अब ये वाले सेल्स में किसी
हवा खारिज की हुई ट्यूब की तरह की सिचुएशन डेवलप हो जाएगी कि मैंने उस पर्टिकुलर ट्यूब का वेल्व ओपन कर दिया, वो क्लैप्स हो गई, राइट। जब पानी इन पर्टिकुलर गार्ड सेल से निकल जाएगा, राइट, तो वो वाली फोर्स जो इन वॉल्स को बाहर की तरफ खींचे हुई थी वो क्या होगी, नलिफाई। तो ये वॉल्स दोबारा से क्या आ जाएंगी, करीब आ जाएंगी, और ये करीब आ जाने की वजह से नाइट टाइम पे ऑलमोस्ट जो होल है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, समथिंग लाइक इट। तो व्हेन देयर इज नो टर्गर प्रेशर इनसाइड, जब टर्गर प्रेशर नहीं होगा, जब वाटर यहां पे नहीं रहेगा, तो जाहिर है वो वाली फोर्स उसे खोल के रखती थी वो भी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। और उसके गायब हो जाने की वजह से डेफिनेटली क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये सुराख बंद हो जाएगा। सो कंक्लूड ये कर रहे हैं कि सुबह के टाइम पे स्टार्च या शुगर्स की बढ़ती हुई मिकदार पानी को अंदर ले आती है, और जब हमारे पास सन सेट हो जाता है तो ग्लूकोज की निकलती हुई मिकदार इसमें से पानी को अपने साथ ले जाती है। जब पानी इसके अंदर होगा तो सेल्स विल बिकम टर्जिड, स्टोमेटा विल बिकम वाइड ओपन, और जब रात के वक्त पानी यहां से निकल जाएगा स्टोमेटा विल बिकम व्हाट, स्टोमेटा विल बिकम फ्लैसिड। नाइट टाइम पे क्या हो जाते हैं, फ्लैसिड, ठीक है। सो देयर इज नो मोर वाटर, अब मेरे पास नो मोर वाटर, और जब मेरे पास नो मोर वाटर तो देयर इज क्लोज्ड स्टोमेटा, तो मेरे पास स्टोमेटा कैसे हो जाएंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, साइंस कभी एक पॉइंट पे खड़ी नहीं रहती और रिसर्च करती रहती है, रिसर्च करती ही रहती है। तो जब हम लोगों ने इसके ऊपर असरअंदाज होने वाले डिफरेंट फैक्टर को स्टडी किया तो मुझे ये पता चला कि बहुत दफा ऐसा हुआ कि मैंने तो सनलाइट दी नहीं किसी पौधे को, उसके बावजूद स्टोमेटा खुद ब खुद ओपन हो गए। इसका मतलब ये होगा कि कोई और फैक्टर्स भी हैं जो इस स्टोमेटा को ओपन कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि मैंने एक और चीज नोट की कि ग्लूकोज की जो फॉर्मेशन है वो तो बहुत स्लोली बिल्डअप होती है। तो जितनी स्लोली ग्लूकोज बिल्डअप होता है उससे कहीं ज्यादा तेजी से स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। इसका मतलब होगा कि डेफिनेटली ग्लूकोज ही शायद वो ओनली फैक्टर नहीं है जो स्टोमेटा के ओपन या क्लोज होने का क्या है, जिम्मेदार है। तो हम देखेंगे अगली कॉलम में कि फिर ग्लूकोज के अलावा कौन सा ऐसा फैक्टर जो स्टोमेटा को ओपन या क्लोज कर सकता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉलम। यस माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थिंग इज पोटासियम इनफ्लक्स थ्योरी। पोटासियम इनफ्लक्स थ्योरी, ये थ्योरी मुझे बेसिकली क्या बता रही है कि अगर ये मेरे पास अगेन वही बात है, क्या है, गार्ड सेल्स हैं, और ये कौन से सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स हैं। कौन सी एपिडर्मिस के, लोअर एपिडर्मिस के, और इन लोअर एपिडर्मिस के सेल्स में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पाई जाती है एंड दैट वेरी थिंग इज कॉल्ड एज पोटासियम आयंस, के आयंस, राइट। अब इन पर्टिकुलर के आयंस का बहुत अहम रोल है इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। लुक एट दिस, अगेन हम बात शुरू कर रहे हैं सनराइज से, यानी कि ये सनराइज की बात हो रही है, या एक मैं वर्ड आप लोगों की नजर कर रहा हूं वो है व्हाट, द बायोलॉजिकल क्लॉक, राइट। आमतौर पे ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि गांव वगैरह में तो ऐसे होता है कि जो ही सनराइज होता है सूरज की गर्म गर्म शुआएं बंदों के चेहरों पे पड़ती हैं तो उठ जाते हैं। लेकिन शहरों में तो लोग अपने कमरों में सोए होते हैं, फिर भी कैसे उठ जाते हैं, कैसे उठ जाते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ क्लॉक इनसाइड देयर बॉडी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जिनको अपने सुबह उठने के टाइम पे बहुत कंट्रोल हासिल होता है, दे हैव गॉट वेरी एफिशिएंट इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम। उस टाइम पे वो उठ जाएंगे और उठ के अपनी फजर की नमाज भी पढ़ेंगे, और अगर चाहे तो उससे पहले ताजुद की नमाज भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स के केस में भी ऐसा ही होता है कि दे हैव गॉट देयर इंटरनल क्लॉक सिस्टम, and that very internal biological clock is going to trigger means start करना किसको,
influx of potassium ions how very rapidly quickly into the guard cells। तो क्या होगा कि जो पोटासियम आयंस है वो बहुत तेजी से इसके अंदर की तरफ मूव करेंगे। जब पोटासियम आयंस इन साइडों वाले सेल्स से अंदर की तरफ मूव करेंगे तो जाहिर है इस पर्टिकुलर गार्ड सेल्स में पोटासियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यू नो वेरी वेल कि जूही के आयंस बहुत ज़्यादा होंगे तो इस पर्टिकुलर सेल का वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ जाएगा, कंडीशंस हो जाएंगी हाइपरटोनिक। राइट, मैं वर्ड लिख रहा हूं आप लोगों के लिए कि यहां पे कंडीशंस हो गई कौन सी, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, या मैंने वर्ड यूज किया हाइपर ऑस्मोटिक। राइट, या मैंने वर्ड यूज किया कि यहां पे वाटर पोटेंशियल हो गया लो। वाटर पोटेंशियल को याद है आपसे क्या था, वाटर पोटेंशियल जो साइन हम यूज कर रहे थे इट वॉज बेसिकली साई डब्ल्यू, तो साई डब्ल्यू क्या हो गया लो। तो जो ही वाटर पोटेंशियल कम होगा तो साइडों वाले सेल्स में से वाटर अब इन पर्टिकुलर स्टोमेटा के अंदर आ जाएगा। ये जो मैं ब्लू साइन लगा रहा हूं इट इज फॉर वाटर। सो वाटर इज रैपिडली मूविंग इनटू द स्टोमेटा। इट इज समथिंग लाइक जैसे मैं किसी पंप के साथ किसी ट्यूब में हवा भर रहा हूं तो समझ ले कि जितनी तेजी से वो ट्यूब फूलती है शायद उससे भी ज्यादा तेजी से ये वाले स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, जल्दी से फूल जाएंगे। राइट, ये कब हुआ, जब मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक एक्टिव हुआ या सनलाइट हुई तो उस टाइम पे डेफिनेटली ये वाला प्रोसेस होगा। एक और बात याद रखिए, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो चीज क्या है जिसे हम बोलते हैं स्टिमुलेंट, कि स्टोमेटा को ओपन करने वाली कौन सी चीज है। तो उसके लिए हम आंसर दे रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। फिर है मेरे पास प्रेजेंस ऑफ ब्लू लाइट। राइट, ये दो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं कि जो स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग को गवर्न कर सकते हैं। तो डे टाइम पे आप लोगों ने देखा कि जो ही सनलाइट हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो हमारे CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम होना शुरू होगी। तो डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 विल स्टिमुलेट व्हाट, द इनफ्लक्स ऑफ पोटासियम आयंस। तो इस लिहाज से जैसे हमारे रेस्पिरेशन में CO2 क्या था, एक स्टिमुलेंट था। राइट, कि आपको पता है जब एक्सरसाइज शुरू करता हूँ, भागना शुरू करता हूँ तो मेरे मसल में CO2 बिल्ड स्टार्ट होती है। दिस पर्टिकुलर CO2 बेसिकली इंक्रीजेस माय वेंटिलेशन रेट, इंक्रीजेस माय पंपिंग रेट। सेम इज द केस हियर कि जब इस पर्टिकुलर केस में CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो इसका मतलब है कि प्लांट ने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दी है, तो ये स्टिमुलेंट होगा पोटासियम आयंस के इनफ्लक्स का, और उसके रिजल्ट में पोटासियम आयंस मूव करेंगे अंदर, कंडीशंस होंगी हाइपरटोनिक, और वाटर मूव करेगा इनवर्ड। सेल्स विल बिकम व्हाट, टर्जिड। और आपको पता है कि जब ये वाले गार्ड सेल्स टर्जिड होंगे तो एज अ रिजल्ट स्टोमेटा विल बिकम ओपन। तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन। अब हम बात करते हैं कि ये क्लोज कैसे होते हैं। अब हम इसकी लेफ्ट साइड यूज कर रहे हैं कि जब होगी हमारे पास फॉर एग्जांपल नाइट, तो नाइट के टाइम पे क्या होगा, नाइट वी मे राइट इट विद ब्लैक। रात को क्या हो रहा है मेरे पास स्टूडेंट्स, रात के टाइम पे नो ब्लू लाइट, मेरे पास ब्लू लाइट है ही नहीं। राइट, फिर इस पर्टिकुलर प्लांट बॉडी के अंदर पाए जाने वाले ओन क्लॉक, ये भी एक फैक्टर होता है। और ये दोनों की दोनों चीजें बेसिकली क्या कर रही हैं कि ये CO2 की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवा रही हैं। दे आर बेसिकली इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ CO2। भाई वो प्रोडक्शन ऑफ CO2 कैसे इंक्रीज हो गई, क्यों, कि अब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, तो प्लांट इज बेसिकली कैरिंग आउट इट्स नॉर्मल रेस्पिरेशन, सो CO2 कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज। इस CO2 के इंक्रीज होने का मतलब ये है कि नाउ इट इज अ टाइम ऑफ आउटफ्लक्स ऑफ पोटासियम, नॉट अ टाइम फॉर इनफ्लक्स, इट इज अ टाइम ऑफ आउटफ्लक्स ऑफ पोटासियम। तो जब मेरे पास पोटासियम आयंस बाहर मूव कर जाएंगे तो इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा, इंटरनल एनवायरनमेंट विल बिकम हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोऑस्मोटिक, और इसलिए हम वो यूज करते हैं इट विल गेन वाटर पोटेंशियल, इट विल गेन वर्ड साई डब्ल्यू, मीन टू से कि अब यहां पे पोटासियम आयन के बाहर निकल जाने की वजह से
वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा किससे? सराउंडिंग वाले सेल से। तो अब रात के वक्त क्या होगा कि वो वाटर जो टाइम पे अंदर गया था वो यहां से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, सो वाटर विल बिगिन टू कम आउट। तो जिधर गईया बेड़ियां उधर गए मल्ला, ये एक पंजाबी का मुहावरा है कि जिस तरफ कश्तियां जाती हैं तूफान में वगैरह में, तो मल्ला भी उसके साथ साथ ही जाते हैं। ऐसा नहीं कश्तियां तरफ जा रही हूँ मल्ला उस तरफ किसी और तरफ जा रहे हूँ। तो जिस तरफ सोल्यूट जाएगा, जिस तरफ पोटासियम मूव करेगा, उसी तरफ वाटर मूव कर जाएगा, राइट। तो जब यहाँ से वाटर भी निकल गया, पोटासियम भी निकल गया, तो इसका मतलब ही हुआ कि किसी ट्यूब में से हवा निकल गई है। तो कंडीशन कैसी हो जाएगी मेरे पास? कंडीशन विल बिकम फ्लैसिड। हमारा जो स्टोमेटा है दे विल बिकम फ्लैसिड। एंड व्हाट विल हैपन टू स्टोमेटा? तो आंसर इज के स्टोमेटा विल अपीयर एज क्लोज, राइट। तो ये है सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी। अब इस पर्टिकुलर प्रोसेस को, मीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को गवर्न करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, मीन्स फैक्टर्स अफेक्टिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, उसको हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ इन यू कैन से लेक्चर नंबर 10। और आई होप कि यू विल सी ओवर देयर अबाउट व्हाट द फैक्टर्स। और फैक्टर्स तक मैं चाहूँगा आप लोगों से इजाज़त, और आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नई लेक्चर के साथ। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर ग्रेट पेरेंट्स। अल्लाह हाफिज़।